नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव भैया, सभी का स्वागत है। अगर मैं बात करूं तो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज आज खत्म हो जाएगा। पार्ट 3 इसलिए है क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस के ही क्वेश्चंस हैं आपके लिए इसमें। और थोड़ा सा चलो भाई जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाओ पहले तो। पार्ट 3 है तो प्रैक्टिस के ही क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। कल रहेगा इसमें हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज वाला पार्ट। रॉन्ग नंबर यानी कि गलत संख्या श्रृंखला। ठीक है ना? तो जल्दी से जुड़ेंगे भाई, सभी का स्वागत है। कल क्लास नहीं हुई थी। कल दरअसल क्या ही बताऊं। अब ये कहोगे गुरुजी इतनी सी छोटी सी बात के लिए आपने छुट्टी कर ली। दरअसल ऐसा हुआ था, मैं घर से चला, मतलब अपने रूम से चला, और जहाँ पर रहता हूँ मैं, और वहाँ के बाद 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा। रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो दरअसल ऐसा हुआ था कि वहाँ से निकलते ही मुझे जो गाड़ी का हॉर्न होता है ना, वो खराब हो गया, वो बज नहीं रहा था। अब फिर डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई, है ना। अब ये छोटी बात आपको लग रही होगी, छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने गाड़ी वाले को दिखाया, मिस्त्री को। भाई साहब उन्होंने इतना ज़्यादा दिमाग खराब किया कि जी 5 मिनट में बदल देंगे। 5 मिनट में उन्होंने 3 घंटे लगा दिए उसका हॉर्न बदलने में। उनसे वो गाड़ी का वो ही नहीं खुल पाया आगे से। मैंने कि भाई पहली बार ओपन कर रहे हो क्या, काम नहीं करते इस चीज का? उन्होंने कहा जी ना हमने तो पहले कर रखा, पहले तो खोल रखी है गाड़ी ऐसे। क्या बताऊं, अब तुम सोचो। मतलब मेरे, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही लिया था बहुत धीमे धीमे, कोई दिक्कत भी ना होती। पर लेकिन उन्होंने पूरा दिन खराब कर दिया मेरा। चलो, अभी वॉइस ठीक आ रही है? हाँ वॉइस तो ठीक आ रही होगी। ठीक है, आ जाओ तो क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में। क्वेश्चन को देखो। देखो ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको या तो आप डिफरेंस से कर लो, है ना। या तो आप इसको डिफरेंस से कर सकते हैं, या फिर आप इसमें अपना वो वाला लॉजिक लगा सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब वाला, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, इसमें स्क्वायर वाला भी लग जाएगा, डिफरेंस से भी हो जाएगा, जिससे आपको आसान लगे। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, तो अब नंबर आएगा भाई 14 का। तो 42 में 14 जोड़ोगे 56 हो जाएगा, काम खत्म। या स्क्वायर वाला भी लग सकता था, 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +2, है ना, 3 का स्क्वायर +3, n का स्क्वायर +n वाला, और 4 का स्क्वायर +4, 5 का स्क्वायर +5, ये वाला, है ना, और 6 का स्क्वायर +6। तो नंबर आएगा अगला 7 का स्क्वायर +7। ये वाला लॉजिक जो है वो आपका यहाँ लग जाएगा। ठीक है, चलो जी। राहुल भैया अभी तक रीजनिंग की बुक नहीं आई है, काफी दिन हो गए। बेटा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो प्लीज, वहां से ही आपकी समस्या का समाधान होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। चलो, मिस्त्री भी हूँ सर आपकी दुआ से। है मेरी दुआ से मिस्त्री है? मेरी दुआ से मैं यूपी कांस्टेबल बनाऊंगा तो मैं। भाई मिस्त्री कोई काम ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि मैं मिस्त्री हो। पर मैं तो दुआ ये दूंगा ना कि आपकी सरकारी नौकरी लगे। मैं दुआ ये क्यों दूंगा आपको कि आप मिस्त्री बनो? बताओ। मैं तो ये कहूंगा ना कि आप सबकी नौकरी जो है वो यूपी पुलिस में लग जाए। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सारे के सारे यूपी पुलिस में लगो, करो मेहनत अच्छी। भाई मेरी दुआ तो यही है ना। काम करना अच्छी बात है भाई, हम भी जब पहले, अब तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, पहले तो हमने भी बहुत काम किए हैं भाई, आपके जैसे ही हैं हम भी, कोई अलग से नहीं आए। ठीक है ना। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन है ना, काम अब कोई ये भी नहीं चाहता, वही सोनवीर सर की बात है, कोई मजदूर भी बनना नहीं चाहता, है ना।
काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कोई किसी का सपना भी मजदूर बनने का नहीं होता, इस बात को समझो। 20, 35, 60, 105, 190 और क्वेश्चन मार्क। क्या लॉजिक दिख रहा है? डिफरेंस से हो जाएगा, डिफरेंस से हो जाएगा। स्टूडियो की लाइट ठीक करवाओ, देख लो आ रहे हैं ना कमेंट। सोचो आपको भी परेशानी हो रही है, और इस लाइट के ब्लिंक करने से मुझे कितनी परेशानी हो रही होगी ये मुझे पता, पर ये सुनते नहीं है हमारे स्ट्रीमर भाई साहब, ना हमारी वो टीम सुनती जो ये लाइट ठीक करती है। बताओ क्या करें, मजबूरी में किसी दिन कूट दूंगा पकड़ के इनको भी। 20 से 35 पर चलोगे तो 15 प्लस हो रहे हैं, या तो देखो डिफरेंस से कर लो, या गुणा भाग जोड़ घटाना वाला भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। 20 दूनी 40, वो डिपेंड करता है कि लॉजिक एग्जाम में कौन सा समझ में आ रहा है। 20 दूनी 40 माइनस के 5, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 माइनस के 10, 60 दूनी 120 माइनस के 15, माइनस के 15, 105 दूनी करूंगा तो 210, 210 में से कितने घट गए? 20 घट गए। देख रहे हो, ये वाला लॉजिक लगा लो, ये डिफरेंस वाला लगा लो, मर्जी आपकी है, नो प्रॉब्लम। 190 में 2 की गुणा करोगे और 25 घटाओगे, क्यों? क्योंकि देखो 5, 10, 15, 20, 25, 5 का पहाड़ा चल रहा था, 280 हो जाएंगे, और 280 में से जब 280 में से आप 25 घटाने जाओगे तो आपका आंसर तैयार है। कितना तैयार है भैया? 190 दूनी 280, 280 में से कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन तो है ही नहीं, गड़बड़ हो गई क्या? 20 दूनी 40, 35 दूनी 70, 60 दूनी 120, 105 दूनी 210, 190 दूनी 19 दूनी, अच्छा सॉरी मैंने 280 क्यों लिखा है? 380 आएगा ना, सॉरी 380 आएगा, 380, 19 दूनी 38 होते हैं ना, 380 में से 25 घटा दोगे, 355 वाला ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला राइट हो जाएगा। 355, 355 ठीक है, 355 वाले बिल्कुल सही है। और अगर आप डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस से कैसे कर सकते हो? डिफरेंस से ऐसे कर सकते हो कि भैया 20 और इसमें 15 का अंतर है, 35 और 25 यहाँ 60 हो गए, 60 और यहाँ कितने हो गए बताओ? 45 है ना, और फिर यहाँ हो गए आपके 85 है ना, 15, 15 और 10 25, फिर 20, यहाँ डिफरेंस देखा तो 10 का आया, फिर 20 का आया, और फिर 40 का आया, अब आएगा 80 का, है ना, दुगना होता जा रहा है ना, तो 80 और ये 165 हो जाएंगे, 165। जब 165 को 90 में जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो गुणा वाला लॉजिक लगा लो या डिफरेंस, जिसको जैसा समझ में आए एग्जाम में। ठीक है, किसी को डिफरेंस से समझ में आ रहा है तो डिफरेंस को अप्लाई कर दो, भैया इससे समझ में आ रहा है तो इससे कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तीन, 5, 11, 29, 83 आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, ढूंढो इस पर क्या लॉजिक हो सकता है। अगर सभी क्वेश्चन डिफरेंस से करें तो भाई सभी क्वेश्चन डिफरेंस से नहीं होते, सारे नहीं होते। हाँ, मैक्सिमम आप ऐसा कह सकते हो कि शायद 60 से 70% जो हैं वो डिफरेंस से हो जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन सारे नहीं होते, सारे नहीं होते। कर लोगे इसको, सिंपल ही है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। 3 दूनी 6 माइनस का 1 5, 5 दूनी 10 प्लस का 1 11। यहाँ कुछ बन रहा है? यहाँ नहीं बन रहा, लेकिन है ना, यहाँ नहीं बन रहा। ढूंढो कुछ और लॉजिक। 3 तिया 9 माइनस के 4, 5 तिया 15 माइनस के 4, 11 तिया 33 माइनस के 4, 29 तिया 87 माइनस के 4, 83 तिया माइनस के 4 कर देना। 3 तिया 9, 9 में से 4 गया 5, यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 पर। इसको भी डिफरेंस से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि भैया 3 से 5 पर गए तो 2 का अंतर आया, 5 से 11 पर गए 6 का अंतर आया, 11, 18, 29 होते हैं, 29 और ये कितना, 13 में से 9 गया तो भैया 4 है ना, और 7 में से 2 गया 5, 54। लो भैया 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, 54 तिया 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 1 16, 162, 162 इसमें जोड़ देना, बात बन जाएगी।
ऊपर का जो डिफरेंस है वो 3 टाइम्स पर चल रहा था, और यहाँ डायरेक्टली कर रहे हैं तो 3 की गुणा -4, अगर गुणा वाला लॉजिक लगा रहे हो। डिफरेंस वाला लगा रहे हो तो 3 गुना होता जा रहा है डिफरेंस। 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 तिया 162। 162 को जब 83 में जोड़ोगे, 162 को जब 83 में जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 3 2 5 8 6 14 और 245 वाला ऑप्शन नंबर 4। हो कैसे भी सकता है ना। 245 बिल्कुल सही है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप चेक करके देखना, पीवाईक्यू चेक करके देखना, 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन, 5 5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, है ना। तो नंबर सीरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेहतरीन भी है और आता भी है एग्जाम में, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आते हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आते हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आते हैं, रेलवे में देखोगे तो रेलवे के एग्जाम में भी आते हैं, ये तो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। 16 10 20 14 ये तो सिंपल है, कर लोगे। अल्टरनेट सीरीज 16 4 20 4 24, है ना। ऐसे यहाँ देखो तो 10 4 14 और 4 18, 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 15 24 40 65, आगे क्या आएगा। ये टेस्ट ही समझो, आज आपका टेस्ट ले रहा हूं मैं, ये समझो मैं नहीं, आप ही बताओगे अब जल्दी जल्दी से, जितनी स्पीड से आंसर बता पाओ। मैं हर सवाल के लिए मुश्किल से 20-25 सेकंड दूंगा, बस उतनी देर में आंसर आना चाहिए। दिखाई दे रहा है लॉजिक। 11 और 4 15, 15 और 9 24, 24 और 16 40, 40 और 25, बात खत्म। अगला क्या आएगा, 36 आएगा, है ना। ये 2 की पावर 2 है, लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मुझे 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2 और यहाँ 6 की पावर 2 अर्थात 36। 65 में 36 जोड़ दोगे तुरंत आंसर कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 3 और 1 10, 101। 101 वाला ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा। बहुत तेजी से स्पीड से आंसर देते चले जाओ। अब ये समझो जैसे कि एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ना, अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल या एसआई, दोनों में मिक्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। करके बताओ फटाफट से। 220 221 229 256, आसान है बिल्कुल, तुरंत तुरंत होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। 3 वाला समझ में नहीं आया, किसके में समझ में नहीं आया 3 वाला, दोनों तरीके से बताया फिर भी 3 वाला समझ में नहीं आया, इतना आसान सवाल। दोबारा देखो, 20 से 21 पर चलोगे 1 प्लस हो रहे हैं, 21 से 29 पर चलोगे 8 प्लस हो रहे हैं, 29 से 56 पर चलोगे तो यहाँ कितने प्लस हो रहे हैं बताओ, 16 में से 9 गया 7, 27 प्लस हो रहे हैं। तो ये परफेक्ट क्यूब आ गए, पिछले में स्क्वायर थे अब क्यूब आ गए। 1 की 3, 2 की 3, सारी टाइप आपको बताई हुई है ये मेरे द्वारा। 4 की 3, 4 की 3 भैया अब 64 आएगा। जब शुरुआत में बता रहा था कि ये सारी टाइप एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं। 56 में 64 जोड़ दो, आपका आंसर। वेरी गुड, ये हो जाएगा भैया 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, 320। 320 वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट 1 12 और 144 क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, डेड डैश दिया ना बीच में। चलो हेल्पलाइन नंबर दे देना बच्चों को। चलो मैं हेल्पलाइन नंबर पिन करा रहा हूं अभी। चलो भाई आसान सा है, 1 से 12 पर चलोगे, 1 गुणा 12 और 12 बारी हम 144, बस तो 144 में 12 की गुणा और करनी है,
12 की मल्टीप्लाई हो रही थी और 144 गुणा 12 होता है 1728। ऑप्शन नंबर 4 1728 वाला। नेक्स्ट। ठीक है, चेक करो जल्दी से। 1 6 23 76, आगे क्या आएगा? एक से 6 पर जाना है तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं एक से 6 पर जाने के लिए, है ना, लेकिन हमको वो रास्ता ढूंढना है जो हमारे लिए बेस्ट हो सके। अगर मैं देखूं, एक पंजे 5 प्लस का एक 6, 6 पंजे 30 ज्यादा हो जाएगा। एक चौके 4, 6 चौके 24, 23 चौके 92, उधर ज्यादा हो जाएगा। एक तिया 3 प्लस के 3, 6 तिया 18 प्लस के 5, 23 ती 69। 3 की गुणा पर बात बन सकती है, 3 की गुणा पर बात बन सकती है। एक तिया 3 प्लस के 3 6, 6 तिया 18 प्लस के 5 23, 23 तिया 69, 23 तिया 69 कितने जोड़ने पड़े भैया? 7 जोड़ने पड़े। 3 की गुणा, 3 की गुणा, 3 की गुणा, पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा। अब जो नंबर आएगा वो किसका आएगा भैया? 3 की गुणा प्लस के 9 का नंबर आएगा। 3 5 7 9, 9 जोड़ेगा 3 की गुणा करके। 3 6 18 और 9 27। ऑप्शन नंबर भैया 4। ऑप्शन नंबर 4, यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 पर। ठीक है भाई, सबके कमेंट नहीं पढ़ पाता भाई, आप क्यों नहीं समझते मेरी बात को? ये 8-10 हजार बच्चों के कमेंट एक साथ कैसे पढ़ लूंगा मैं? नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तीन की गुणा करोगे, 3 छिंग 18 भैया, और 3 सत्ते 21 और 1 22। 28 में 9 जोड़ोगे तो 237 हो जाएंगे। 28 में 9 जोड़ोगे तो 37, 237 वाला ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, पहचानो जल्दी से। पहचानो, 2 से 3 पर जाना है तो सीधा सीधा रास्ता है, 2 एकम 2 प्लस का 1, 3 दूनी 6 माइनस का 1, 5 तिया 15 प्लस का 1, 16 चौके 64 माइनस का 1, 1 2 3 बताया था, एक बार प्लस एक बार माइनस भी आ सकता है। 1 2 3 4। अब नंबर आएगा 5 की मल्टीप्लाई का, 5 की तो गुणा होगी। जोड़ना घटाना देखना कितना हो रहा है, पहले एक जोड़ा, फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ा, फिर एक घटाया। अब आपको एक जोड़ना ही पड़ेगा। 5 की गुणा कर लो, 5 तिया 15 और एक 16, 16 भैया यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 पर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियरली 316। ये सब टाइप आपको बताइए, बस आप आज आपका एक तरीके से टेस्ट ही समझ लो, ठीक है ना, क्योंकि टाइप तो मैंने सारी कराई दी आपको पिछली 2 क्लासेस में। नेक्स्ट, जल्दी से स्पीड में आंसर देंगे सभी लोग, जितनी जल्दी हो सके, बस लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करो मन ही मन में, है ना। कैलकुलेशन के लिए रफ सीट साथ में रख सकते हो। कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा जब तक क्लासेस चलेंगी आपकी, तब तक कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। सिलेक्शन के बाद तुम कितना ही कैलकुलेटर यूज करो, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर कैलकुलेशन को अच्छा करना है तो कैलकुलेटर को भूल जाओ, कैलकुलेटर नाम की कोई चीज भी होती है। ठीक है, कितना टाइम देना चाहिए रीजनिंग को, ये कह रहे हैं भाई। रीजनिंग को टाइम मर्जी है आपकी, तो आप देख सकते हो कि रीजनिंग का वेटेज कितना है, उस हिसाब से टाइम दे लेना। ठीक है,
रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई आपकी, और जीके जीएस हो गई, मैथ हो गया, है ना। सबका रेशियो लगभग बराबर ही है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में अगर देखा जाए तो रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा है मैथ से। वही है कि 37-38 तो इसके अपने पोर्शन में आएंगे ही आएंगे, है ना। और बाकी जो होता है मैथ वाला पोर्शन, उसमें भी पूछे जाते हैं 10-12 क्वेश्चन तो मिनिमम मान लेना। 50 तो मानकर चलना, 50 में 52, 53, 54, 55 कितने भी हो सकते हैं। पिछली बार 55-55 देखने को मिले थे, तो इसलिए 55 का ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया गया था। वो सिंपल है। 42 से 85 पर जाना बड़ा ही आसान दिख रहा था। 42 दूनी 84 प्लस का 1 85। अब यहाँ जाना कितना मुश्किल है। 3 अट्ठे 24, 3 की गुणा हो रही होगी, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 प्लस के 2 हो रहे हैं। यहाँ देखूंगा तो यहाँ भैया 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 4 की गुणा हो रही है क्या। 4 की गुणा करना, 4 सत्ते 28, हासिल गया 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, 1028 प्लस के 3 31। ठीक है भैया। तो अब आप करोगे कितने की गुणा करोगे, अब आप 5 की गुणा करोगे, 5 की, क्योंकि गुणा चल रही थी 2 3 4 5, और जोड़ोगे कितना, 4 जोड़ोगे, 5 एकम 5 और 4 9। दो ऑप्शंस पर आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो सरासरी गलत हो जाते हैं, और ये हो जाएगा 31 पंजे 155, और बस तो 155 और 4 159, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 159 ऑप्शन नंबर बी, बी वाला बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, बताएंगे सभी लोग। चेक करो भाई जल्दी से। 20 10 10.5, ये टाइप भी बताई थी कल आपको, मैंने बोला था कि पॉइंट वाली कैलकुलेशन वाला पूछा जाता है एग्जाम में भैया। 20 से 10 पर चलोगे तो क्या हो रहा है बताओ जल्दी से। कल भी कराया था ना इसके जैसा, पिछली क्लास में, सॉरी। 20 का आधा हो रहा है, आधा 0.5 की मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 0.5 जुड़ रहा है, सेम था बिल्कुल। यहाँ देखोगे तो 1 की गुणा हो रही है, यहाँ देखोगे तो 1.5 जुड़ रहा है, ऐसा है क्या। 10.5 बन रहा है कुछ, कहाँ बन रहा है। नहीं जोड़ना था ना, सॉरी, गुणा क्यों कर रहा हूँ, जोड़ना है। 1.5 जोड़ने जाएंगे तो ये तो मामला खराब हो जाएगा। 10.5 में अगर मैं 1.5 जोड़ूंगा तो वो बनेगा लगभग लगभग भैया 12, और इसने 11.5 लिखा है, तो फिर तो गड़बड़ है। तो फिर 1 ही ऐड करें क्या, बिल्कुल सही है। 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 ऐड किया, 1 की मल्टीप्लाई 1 को ऐड किया, अब नंबर आएगा तो फिर 1.5 की गुणा का। ये तो ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। तो 15 5 75, हासिल गया भैया 7, 15 कम 15 और 7 22, है ना। कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 17.25। 17.25 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कैलकुलेशन करके देखो भाई। सीधी सीधी 15 की गुणा कर लो ना, पॉइंट भूल जाओ, 2 अंक बाद लगा देना दशमलव, 15 की कर दो, 15 5 75, हासिल गया 7, 15 कम 15 और 7 22, हासिल गया 2, 15 कम 15 और 2 17। कितने अंक बाद, एक अंक इसका और एक अंक इसका, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना पीछे से, 17.25। ऑप्शन नंबर बी, बी राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने। इसके लिए मात्र 10 सेकंड है, इस वाले क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड। पॉइंट वाली गुणा कैसे करें, पॉइंट की गुणा कुछ नहीं होती भैया, पॉइंट में केवल और केवल ये देखना होता है कितने अंक बाद दशमलव लगाना है भाई। इसको क्यों ही आप मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है 25 2.5 में आपको 1.4 की गुणा करनी है, तो इसमें है ही क्या, आप भूल जाओ ना पॉइंट कोई चीज भी है।
25 में 14 की गुणा करनी है। पॉइंट का काम है कि एक अंक इसका, एक अंक इसका, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो बस। 14 की गुणा करो। 14 पंजे 70, हासिल गया 7, 14 दूनी 28 और 7 35। कितने अंक बाद लगा दूंगा? एक इसका, एक इसका, ये लग गया जी, हो गया काम खत्म। ऐसे करना है इसका तो काम बस यही है पॉइंट का, कि जितने अंक बाद लगा हुआ है उतने बाद आप भी लगा दो। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। लो अब उम्मीद है आसान हो जाएगा। 3 चौके 12, 5 गुणा 6 30, तो 7 अट्ठे कितने होते हैं? 56 होते हैं। 56, 56 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट है। भागो जल्दी से नेक्स्ट की तरफ। 15 19 46 150, आगे क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे पता चलता है, देखो 15 19 46 150, फिर ऑप्शन भी 400 500 600 में दिए हैं, तो हो सकता है गुणा वाला लॉजिक यहाँ पर लगे। डिफरेंस से भी हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि गुणा वाला हो सकता है तो प्रायोरिटी गुणा वाले को देना। अगर जल्दी आपको करना है तो कोशिश करना कि गुणा वाला लॉजिक हम लगा पाए। नहीं लगेगा तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो किसी ना किसी दूसरे रास्ते पर। पहचानो। 15 से 19 पर जाने का रास्ता गुणा वाला क्या हो सकता है? 15 एकम 15 प्लस के 4 19, बस यही हो सकता है, क्योंकि 15 दूनी 30 माइनस का 11 ज्यादा हो जाएगा। तो 15 एकम 15 प्लस के 4 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 प्लस के 8 46, 46 3 छिंग 18, 3 चौक 12, 138, 46 तिया 138 प्लस के 12 हो रहे हैं। ये लो बन गई बात, काम खत्म, पैसे हजम। 1 2 3 4 की गुणा का नंबर आएगा। पहले 1 की गुणा 4 जोड़ा, फिर 2 की गुणा 8 जोड़ा, फिर 3 की गुणा 12 जोड़ा। जोड़ क्या रहा है? 4 का पहाड़ा जोड़ रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 चौके 16 जोड़ूंगा। 16, 150, 15 चौका 60, 600 हो गया। 600 में 16 जोड़ोगे तो 616 हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आप इस पर अभ्यास कितना करते हो, आप इसके क्वेश्चंस कितने सॉल्व करके देखते हो। मेरे कहने से जब भी समय मिले यूपी कांस्टेबल के पिछले 2-3 साल के पेपर सॉल्व करके देखना। ये जब भी समय, सीरीज सीरीज के, मतलब चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, या आप मिक्स भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। यूपी कांस्टेबल के करके देखो, यूपीएसआई के करके देखो, पिछले 2 साल के, 2017 सॉल्व करो, 2021 सॉल्व करो यूपीएसआई, और ऐसे ही यूपी कांस्टेबल सॉल्व करो। 2 2 साल के कर लो मिनिमम मिनिमम। जब वो कंप्लीट हो जाए फिर अदर एग्जाम ढूंढो। अदर एग्जाम के पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे जी? कहीं से भी, बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, अलग अलग उस पर डली हुई है, गूगल बाबा सबको दे देता है ना। तो जहां से भी जैसे मिल जाए, किसी एक दूसरे बच्चे से मिल जाए, कहीं मतलब किसी बुक में मिल जाए, कहीं से मिल जाए। फिर अदर एग्जाम एसएससी के उठाकर देखो, रेलवे एनटीपीसी वगैरह के उठाकर देखो। प्रैक्टिस ही तो करनी है, कहीं से करो। रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये थोड़ी ना कि आप यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हो या दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रहे हो। रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ो बस, जहां से जैसे भी क्वेश्चन मिल जाए वहां से करो, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम के मिल जाए। रेडियो ऑपरेटर के उठा के देखना, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीरीज के। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीरीज के, उठाकर देखना। चलो, पीडीएफ्स अगर ना मिले तो फिर मुझसे बात करना, मैं दे दूंगा, ठीक है, वो मैं दे दूंगा फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, देखो जरा। 32 एकम 32 भाई, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है बच्चों वाले क्वेश्चन मन ना कराओ भैया, मैं अब जब बच्चों वाले पूछे गए पेपर में तो कराने तो पड़ेंगे, है ना। 32 प्लस, जब पिछली क्लास में जब थोड़े से लेवल बढ़ा के दिए थे तो फिर रोने लगे। 32 और 7 39, 39 दूनी 78, 78 प्लस के कितने हो रहे हैं? 11, है ना। और 89, 3 नाम 27, 3 की गुणा, पहले 1 की गुणा 7 जोड़ा, फिर 2 की गुणा 11 जोड़ा। अब यहाँ 3 की गुणा है तो कितना जोड़ दूं? 7 11 13 भी जुड़ सकता है, और 7 4 11 4 15 भी जुड़ सकता है। तो 13 जोड़कर देखें पहले, क्या 13 जोड़कर देखेंगे? ऑप्शन में नहीं है, प्राइम नंबर का लॉजिक है नहीं। 7 11 7 4 11 11 4 15, 15 जोड़कर देखेंगे, 7 5 12 6 2 8, 282 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 282 वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। 282, 282 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। पहचानो जल्दी से, बताओ।
4 14 60 248, आगे क्या आएगा? 9 को नहीं जोड़ सकते। 9 को क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि 4 के बाद उसने भैया सॉरी 7 के बाद उसने 11 जोड़ा था ना, तो 7 के बाद 11 जोड़ा है, 7 4 11 होते हैं ना, 7 4 11, फिर 11 4 करोगे तो 15 ही तो जोड़ पाओगे। लिख दूं क्या उस चीज को भी? लिखना पड़ेगा क्या भाई? ये जो 7 जोड़ा है फिर ये जो 11 जोड़ा है, तो इसमें डिफरेंस है भाई 4 का। 7 4 11, और 11 के बाद फिर हम कोशिश सबसे पहले 4 के जोड़ने की करेंगे, है ना? 4 की जोड़ने की। 4 से ना मिलता ऑप्शन, फिर मैं कुछ और लॉजिक लगाता, है ना? फिर कुछ और लॉजिक लगाता। ठीक है, चलो। 4 चौके 16 माइनस के 2, 14 चौके 56 प्लस के 4, 6 चौके 24 प्लस के 8। कुछ बन रही है बात? और अब कितने की गुणा करेंगे? 4 की गुणा करेंगे। नहीं नहीं, यहां माइनस क्यों किया? तो फिर यहां भी तो प्लस होना चाहिए। तो 4 चौके 16, कुछ और है, ढूंढो। कुछ और है। 4 की पावर 1 माइनस 0, 4 की पावर 2 16 माइनस के 2 14, 4 की पावर 3 64 माइनस के 4, कुछ ऐसा है? 4 की पावर 4 256 माइनस के 8 है। वैसे तो थोड़ा सा गलत है सवाल, पर चलो। सीरीज एग्जैक्टली पता है क्यों नहीं मैच कर रही? अगर मैं इसके ऊपर भी डिफरेंस लगाने जाऊं तो यहाँ 2 का अंतर आएगा, यहाँ भी 2 का ही अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। यहाँ देखोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और अगर मैं 4 दूनी 8 करूं तो 8 8 16। ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है ना? ये पॉसिबल आप कर सकते हो। एक सेकंड रुकना दोस्तों। ठीक है भाई, देखो 4 की पावर 1 है, 0 का माइनस किया, फिर 4 की पावर 2, 2 को घटाया, 4 की पावर 3, 4 घटाया, 4 की पावर 4, फिर 8 घटाया। अब जो नंबर आएगा, अब जो यहां पर नंबर आएगा वो 4 की पावर 5 का आएगा। पहले 1 2 3 4 5, और फिर यहां माइनस करना पड़ेगा 8 और 8 16, यानी कि 16 को। क्योंकि यहां जो डिफरेंस चल रहा था ना, देखो अगर मैं वैसे देखता दुगना हो रहा है, तो फिर 0 का दुगना 2 नहीं होता, 0 का दुगना 0 ही होता है। अगर डायरेक्ट यहां पर लगाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले मैंने डिफरेंस किया, 0 और 2 में 2 का गैप है, 2 और 4 में 2 का गैप है, 4 और 8 में 4 का गैप है। इस पर हमने लॉजिक लगा लिया कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में 8 जोड़ोगे तो यहां 16 है।
तो क्या 4 की पावर 5 करने पर 16 घटने पर बात बनेगी? 4 4 चौके 16 चौका 64 चौका 256 256 चौके अगर मैं करूंगा तो क्या 1024 बनेगा? 1024 में से 1024 में से जब आप 16 घटाओगे तो 1008 तो बनता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा फिर। 1008 वाला ऑप्शन नंबर बी, है ना? बी वाले बिल्कुल सही हैं, बी वाले बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा ये क्या कह रहा है। चलो 25 30 55 180 और 805। 25 से 30 पर 25 एकम 25 प्लस 30 दूनी 60 बन सकता है ना? बन सकता है ना, क्योंकि देखो बड़े ऑप्शन दिए हैं आंसर में, तो गुणा पर जाओ, सीधा माइंड में ये अप्रोच आनी चाहिए कि भैया गुणा वाला लॉजिक बन सकता है, क्योंकि ऑप्शंस बड़े दिए हैं यहाँ शुरुआत में 25 और ऑप्शन 3000 3900 3400 ऐसे दिए हैं। तो 25 एकम 25 प्लस के 5, ये मतलब ये अभ्यास ही है। अगर आप इस तरीके से लॉजिक को पकड़ पाओगे तो यानी कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि ये दोनों तरफ ध्यान देना होता है क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, ऑप्शन पर भी और सीरीज पर भी। कि गुणा वाला लॉजिक लगेगा, भाग वर्ग घन के पास तो नहीं है कहीं, दिमाग में ये भी रहना चाहिए। 25 एकम 25 प्लस के 5 30 30 दूनी 60 30 दूनी 60 माइनस के 5 और 55 तिया करूंगा, 55 तिया 3 पंजे 15 3 पंजे 15 और 116 165। 165 में कितने जुड़ रहे हैं भैया? 15। और यहाँ 180 18 चौक 72 बात बनेगी क्या? 18 चौक 72 करने जाऊंगा तो बहुत कम रह जाएगा। आप ध्यान से देखो इस चीज को, आप इस चीज को ध्यान से देखो तो नहीं बात बनेगी। अब हमने देखा 25 एकम 25, यहाँ गुणा वाला लॉजिक नहीं बन पाया, हटा दो भाई साहब, नहीं बात बन पाई। बनेगा तो सही पर लेकिन इस तरीके से बनेगा, 25 दूनी 50 माइनस के 20 30 या 90 ऐसे कर सकते हैं। 25 दूनी 50 माइनस के 20, है ना? 30 या 90 माइनस के कितने? 33। कुछ बनेगा? 55 चौका 220 माइनस के, नहीं ये भी नहीं बन पाएगा। डिफरेंस से करो तो फिर भाई साहब इतना समय नष्ट हो गया। 25 और 5 30 लगेगा गुणा वाला ही निश्चित रूप से, और 30 और 25 ये लो, डिफरेंस 5 टाइम्स हो रहा है। 55 से यहां चलोगे तो भैया कितना बनेगा? 10 में से 5 गया 5 और इधर 17 में से 5 गया 12। डिफरेंस जो है वो 5 टाइम्स हो रहा है। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। यहां देखने जाओगे तो 125 पंजे 625 का गैप यहां पर आ रहा होगा, है ना? 5 टाइम्स हो रहा है, लगेगा गुणा वाला ही। अब 625 का भी 5 गुणा आप कर सकते हैं, है ना? 625 का भी जब 5 गुणा करोगे तो 3125 आ जाएगा। 3125 इसमें जोड़ देना, 31 और 8 39 और 3930 वाला ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन, वेरी गुड। हाँ 3935 नहीं होगा, 3930 होगा, 3930 होगा। 35 वाले गलत हैं, बी ऑप्शन वाले क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो भाई? पहले 5 का डिफरेंस है, फिर 25 का है, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, 3125 ही तो आएगा। और 3125 को जब आप 805 में जोड़ोगे, 25 और 5 30, 31 और 8 39, 3930 बनेगा, 3930। नेक्स्ट अगला प्रश्न जल्दी से बताओ। 1 5 32 288 क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस 1 और 4 5, 5 और कितने 27 32। यहां देखा तो 8 में से 2 गया तो 6 और 8 में से 3 गया तो 5,
256। बस तो अगला वाला क्या आएगा, बन गई बात। ये 2 की पावर 2 अभी कराया बिल्कुल सेम, ये 3 की पावर 3, ये 4 की पावर 4, अब आएगा 5 की पावर 5। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, फिर से 3125, 3125 जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 88 और 25 13 और 25 और 8 33 28 3413 हो जाएगा, है ना। 31 और 2 33 और 1 34 बनेगा। 3413 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट है। 3413 जो है वो फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। स्पीड में 2 और 1, 2 और 2 4 और 1 5, 2 नहीं 10 और 1 11, ये भी कराई हुई टाइप है। पहले 3 नंबरों को 5 4 9 और 2 11, 2 प्लस के 4 प्लस के 5 करने जाओगे तो 11 बनेगा ना। फिर अगले 3 को जोड़कर देखोगे तो 4 प्लस के 5 प्लस के 11, 4 5 9, 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर अगले 3 को जोड़ोगे तो 5 प्लस के 11 प्लस के 20 कितना हो गया, 16 और 20 भैया 36 हो गया। लास्ट के 3 ऐसे ही जोड़ दो, लास्ट के 3 भैया ये वाले 11 20 और 36 को जोड़ दो। अब 11 प्लस के 20 प्लस के 36, 56 और 11 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प जो है वो हमारा एकदम राइट है, एकदम परफेक्टली राइट। चलो अगला क्वेश्चन, शायद आप इसको बहुत से बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, या पहले अगर मुझसे पढ़ चुके हैं तो शायद पहले आपने देख लिया होगा। ये क्वेश्चन हटके है भैया, वो कहाँ गया। ये क्वेश्चन कैसा है, हटके है, बिल्कुल हटके। मैं ही बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम से सीरीज। से सीरीज, जो हम बोल रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। से मीन्स बोलना, है ना, कहना। मुझे तुमसे है ये कहना, भूल गया गाना क्या है, चलो। 3 से सीरीज। और अब अगर मैं कहूं, तो अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा ना, यहां से यहां जाऊंगा, तो इसको मैं कैसे कहूंगा, कैसे मैं इसको बोलूंगा, इस पर ध्यान देना है आपको। जैसे कि ये 3 है तो इसको मैं 3 को पता क्या लिखूंगा, मैं 3 को लिखूंगा, 3 को लिखूंगा 1 बार 3, 1 बार, 1 बार 3। और 1 बार 3 का अर्थ क्या है, एक बार का 1 ये आ गया और ये 3 आ गया, 13 बन गया फिर ये। अब मैं इस 13 को क्या बोलूंगा जी, मैं 13 को बोलूंगा 1 बार 1, 1 बार, 1 बार 1 और 1 बार 3, 1 बार, 1 बार 3। ये 13 को कैसे पढ़ूंगा, 1 बार 1 तो इसका 1 और इसका 1, ये हो गया भैया 1 और ये वाला 1। अगला नंबर ऐसे आएगा, 3 है तो 1 बार 3 है तो 1 इसका आ गया, 3 इसका आ गया, तो ये 1113 हो गया, ऐसे लिखा जा रहा है। फिर यहां पढ़ोगे आप कहोगे 3 बार 1, 3 बार 1 और फिर 1 बार 3, 1 बार 3, इसको बोलते हैं से सीरीज। ठीक है, ऐसे ही हमको 3113 को लिखना था। इसको हम कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे भैया 1 बार 3, 1 बार 3, ऐसे लिखोगे ना, 1 बार 3। फिर आप आगे देखोगे तो 2 बार, 2 बार 1, 2 बार 1 और फिर 1 बार 3, 1 बार, है ना, 1 बार 3। तीन कितनी बार है, 1 बार। 3 कितनी बार है, आप इसको लिखोगे 3 कितनी बार है जी, 3 है हमारा 1 बार, है ना, 1 बार 3 ऐसे पढ़ेंगे, 1 बार 3। 2 कितनी बार है, 2 बार, आप कहोगे 2 बार 1, 2 बार 1। 3 कितनी बार है, 1 बार, 1 बार 3, 1 बार 3। 132 113, 132 113 वाला ऑप्शन राइट होगा। मतलब जो हम लिख रहे हैं उसको हम बोल कर कैसे लिखेंगे। 3 है तो 1 बार 3, 1 बार 3,
13 है तो 13 को कैसे लिखेंगे, 1 बार 1 और 1 बार 3, 1 बार 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप कहोगे 3 बार 1, 3 बार 1 और फिर 1 बार 3, 1 बार 3। इसको कैसे लिखूंगा, 1 बार 3 और 2 बार 1 और 1 बार 3, ये लिखा जाएगा। इसको से सीरीज बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हटके है ना, जो हम बोल रहे हैं वही हम लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अजीब आपको लगा होगा क्वेश्चन। चलो, अब ये कुछ थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड लेवल आप कह सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन शायद ही बच्चे यहाँ तक इस लॉजिक तक पहुंच पाए, ना के बराबर, बहुत कम बच्चे हैं जो यहाँ तक पहुंच पाएंगे। फिर भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक क्या है, हमारी प्राइम नंबर्स होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 33, 41, 39 नहीं होता, 43, 43, ऐसे चलती रहती हैं, है ना, ऐसे चलती रहती हैं ये हमारी जो प्राइम नंबर्स हैं। अब इनको देखो कैसे, मतलब अल्टरनेट प्राइम नंबर्स का सम लिखा हुआ है। अल्टरनेट प्राइम नंबर्स का सम पता है कैसे, मैं इस 2 और 5 को जोड़ूंगा ना, 2 और 5 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा। मैं 5 और 11, इनका डिफरेंस भी पूछा गया है, योग भी पूछा गया है, डिफरेंस भी पूछा गया, दोनों तरीके से। 5 और 11 को जोड़ूंगा बेटा 16 आएगा, है ना। मैं 11 और 17 को जोड़ूंगा ना तो 28 आएगा। देखो, मैं 17 और 23 को जोड़ूंगा ना तो 40 आएगा भैया। ये सीरीज आपकी यहां से बनकर आ रही है, देखो। और यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा बच्चों के लिए। 23 और 31 को जोड़ूंगा तो वो कितना आएगा, 3 और 1 4, 3 और 2 5, है ना, 54 आ जाएगा। तो 54 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर आप 31 और 41 को जोड़ोगे तो ये आपका 72 बन जाएगा, 72। आगे देख लो ऐसे ही बन रहा है। 41 से 47 को जोड़ोगे तो भैया आपका 88 आ जाएगा, 88। ऐसे आगे की तरफ ये सीरीज बनती जा रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 54 होगा। ये प्राइम नंबर्स का भाई लगातार वाला बता रहा हूं, 3 में से 2 घटाया 1 डिफरेंस वाला प्राइम नंबर पर, 5 में से 3 घटाया 2, 7 में से 5 घटाया 2, 11 में से 7 घटाया 4, 11 में से 13 घटाया 2। ये सीरीज भी आई हुई है डिफरेंस वाली, लगातार वाली। और ऐसा भी आया कि 5 में से 2 घटाया तो 3, 11 में से 5 घटाया तो 6, 17 में से 11 घटाया 4, 23 में से 17 घटाया 6। इस तरीके से भी आई हुई है, जोड़ने वाला भी और घटाने वाला भी। यहां तो एकांतर क्रम पर जोड़ता हुआ जा रहा था आगे की तरफ, घटाने वाला भी पूछा गया है। नेक्स्ट, ये सब स्पेशल केस वाले लॉजिक है, स्पेशल केस वाले जिनका लेवल थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा, ये भी अगर आप देखोगे तो शायद ही बच्चों तक ये पहुंच पाए, है ना। लॉजिक आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप इसके लॉजिक को पकड़ पाओ एग्जाम में। मैं 23 से देखता हूं 34 की तरफ। बहुत ही सिंपल है, इस 23 को पहले रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये लॉजिक हटके है। 23 को रिवर्स किया 32, 32 में 2 जोड़ दिए तो 34, 34 को रिवर्स किया 43, 43 में 3 जोड़ दिए 46, 46 को रिवर्स करोगे, रिवर्स आर लिख देना, जहां रिवर्स कर रहे हो वहां पर आर लिख देना। 40 को रिवर्स करूंगा 64, 64 में भैया 5 जोड़ दिए तो 69। अब मैं इस 69 को रिवर्स करके लिखूंगा, रिवर्स करूंगा तो 96 बनेगा, 96 में 7 जुड़ रहे हैं तो 103 बना। अब मैं 103 को रिवर्स करके लिखूंगा तो भैया 301 आएगा। जोड़ना कितना है देख लो जरा, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, तो अब 11। प्राइम नंबर कोई जोड़ रहा है, 301 में 11 जोड़ोगे 312 हो जाएगा। 312 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, फोर्थ वाला। ठीक है, 23 को रिवर्स किया 32 प्लस का 2, 34 को रिवर्स किया 43 प्लस का 3, 46 को रिवर्स किया 64 प्लस का 5, 69 को रिवर्स किया 96 प्लस का 7, 103 को रिवर्स किया 301 प्लस का 11। 11 क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर है। कौन से थे ये, प्राइम नंबर थे जिनको मैं जोड़कर चल रहा हूं,
जिनको मैं जोड़कर चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए लगा देना भैया, सर से कहते हैं ना, एडी से चोटी तक का जोर लगा देना, करके देखना, करके देखना बिना किसी की हेल्प के भाई, बिना किसी की हेल्प के अपना दिमाग खोल कर देखो। मतलब वैसे मत खोल देना कभी ईंट मारो खोपड़े मारे खोपड़े कोई खोल दो मतलब वैसे, मतलब किसी की हेल्प मत लेना। जब भी आपको समय मिले, रात को 10 15 20 मिनट 25 मिनट का समय मिले, इस पर दिमाग लगाकर देखना, जोर लगाना। अगर हो जाए तो प्लीज मुझे भेजना जरूर, चाहे कहीं भी भेज सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहां भी आप इसका सॉल्यूशन भेज सको भेज देना। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है, लॉजिक भी बेहतरीन है, 5 स्टार इसलिए लगाया है। ये आपका होमवर्क, पर किसी की हेल्प मत लेना, आपको कसम है भाई मेरी, ठीक है। देख लो मेरी हालत खराब हो जाएगी अगर कसम तोड़ोगे तो, ठीक है। अगर कसम तोड़ोगे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, फिर हो सकता है 1 2 दिन की छुट्टी हो जाए, बीमार पड़ जाऊंगा, बता रहा हूं, कसम मत तोड़ना। खुद से अपने दिमाग की नसों को, मतलब जितना ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे ना, माइंड उतना ही ज्यादा शार्प होगा। ये करके देखना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मुझे सुकून मिलेगा, नहीं होगा तो फिर हम जिंदाबाद है, कल को फिर करा देंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।